वेलकम टू द चैनल स्टोरी रिव्यू। सो आज एक दूसरी मेरी फेवरेट मूवी है जिसकी स्टोरी के बारे में जानेंगे कि वो मूवी जो है ना हमें किस तरह इंस्पायर करती है, किस चीज़ ने इंस्पायर करती है। तो वीडियो को टिल द एंड देखना हमेशा की तरह, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते विदाउट सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट गुड, क्योंकि आपके लिए एक वीडियो लाना, रिसर्च करके उसके बाद उसकी स्टोरी निकालना और आपको प्रेजेंट करना एक अच्छे तरीके से, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। सो आपकी सब्सक्राइब से जो ना मोटिवेशन मिलती है दूसरी न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को लाजमी कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बात करते हैं थ्री इडियट मूवी के बारे में। थ्री इडियट मूवी एक मेरी फेवरेट मूवी है, जैसे कि मैंने बताया। ये स्टोरी जो है ना काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर गई है, काफ़ी लोगों की एक फेवरेट मूवी है। सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि काफ़ी स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टडी करते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, एंड जो स्ट्रगल करते हैं, मिडिल क्लास वाले हो गए, स्पेशली उन लोगों के लिए, क्योंकि जो मिडिल क्लास है और जो स्टडी करते हैं, पढ़कर कुछ बनना चाहते हैं। स्पेशली ये मूवी जो ना थ्री इडियट उसके लिए, और इसके अलावा फ्रेंडशिप के लिए भी है, लेकिन स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। अच्छा, इस मूवी में ना हम क्या सीखते हैं, हमें क्या मैसेज मिला है। तो इस मूवी में जो है ना जो हीरो होता है आमिर खान होता है, एंड आमिर खान स्पेशली वो मूवी पिकअप करता है जिसमें मैसेज हो, कुछ सीखने के लिए हो। सो दैट्स व्हाई आमिर खान इज़ माई फेवरेट हीरो अदर देन ऑल ऑफ हीरोज। सो जो थ्री इडियट मूवी है ना, आमिर खान ये जो ना इस मूवी में सिखा के चला जाता है कि किसी स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, ठीक है। चाहे वो अंदर मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स होते हैं तो वो जो ना क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं स्टडी में, एंड एग्ज़ाम्स में, हर चीज़ में इतना प्रेशर डालते हैं कि स्टूडेंट बिल्कुल डिप्रेशन में आके या तो खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, या फिर कुछ और कर लेता है, कुछ ना कुछ कर लेता है, बहुत डिप्रेशन में रहता है। फिर अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, तो ऑफकोर्स आप स्टडी भी नहीं कर पाओगे। स्टडी करने के लिए आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, अंदर से इनर एक पीस होना चाहिए, एक हैप्पीनेस होना चाहिए। उसके बाद आप स्टडी एक प्रॉपर तरीके से और आप समझ कर उसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप डिप्रेशन में हो, इनर पीस नहीं है, तो आप सिर्फ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एग्ज़ाम देना तो और भी मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, एग्ज़ाम्स हो गए या स्टडीज़ हो गए। और दूसरा जो ना एक मैसेज इसमें ये है कि पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को अपनी अपनी ख्वाहिश ऐड करते हैं अपने बच्चों में। मैं चाहता हूँ आप ये बनो, डॉक्टर बनो, मैं चाहता हूँ आप इंजीनियर बनो, मैं चाहता हूँ आप एक बहुत बड़ा पायलट बनो, ये बनो। अपनी ख्वाहिश बच्चों के अंदर ऐड करते हैं। जो बच्चों जो बच्चे लोग होते हैं उसमें मतलब उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए मजबूरी में वो पढ़ते हैं। आपको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं जिस चीज़ में, आप उसको पढ़ेंगे ना, आप समझ नहीं पाएंगे। आप पढ़ेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको सुकून, आपका मतलब एक मेंटली आप प्रिपेयर ही नहीं हो उसको सीखने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए। यू कैन नॉट अचीव दैट गोल बिहाइंड दिस एजुकेशन। तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज था कि अपने बच्चों को लेट देम व्हाट दे वांट, जो करना चाहते हैं उनको छोड़ दो। चाहे वो ज़रूरी नहीं कि स्टडी हो, अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं लेट देम, ठीक है। जितना उन लोगों ने पढ़ लिया, अब वो चाहते हैं मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, कोई चाहता है कि यार मैं एक फ्रीलांसर बनना चाहता हूँ। एवरीवन हैज़ ऑन इंटरेस्ट। वो खुद को, हर इंसान खुद को समझता है, बिकॉज नो बडी कैन अंडरस्टैंड यू अदर देन दिस, अदर देन यू एंड गॉड। सो आपको, आपके अलावा, अल्लाह के अलावा कोई आपको नहीं जान सकता। सो इसलिए कहते हैं कि बच्चों को छोड़ दो, अपने हिसाब से करें, बिकॉज दे नो देयर सेल्फ कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई हैव अ टैलेंट एंड व्हाट आई हैव कैपेबिलिटी टू टू डू दैट। तो वो खुद जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, कितनी मुझ में एनर्जी है, उस हिसाब से मैं ये एक्टिविटी कर सकूँगा। एक इंटरेस्ट भी होता है उनका, यार मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर एक बच्चे को एक चीज़ करने के लिए एक जज्बा है, एक इंटरेस्ट, एक पैशन है ना, तो वो कितना भी मुश्किल काम वो करेगा, कितना भी हार्ड वर्क हो। लेकिन जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं है,
ठीक है, चाहे वो कितना भी आसान काम हो ना वो नहीं करेगा, बिकॉज इसको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो पेरेंट्स शुड नॉट प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रंस, एंड टीचर्स प्रोफेसर्स शुड नॉट प्रेशर ऑन देयर स्टूडेंट्स। तो दोनों को एक मेंटेन करना चाहिए। एक स्टूडेंट जो है ना 8 किताबें 10 किताबें नहीं पढ़ सकता। एक स्टूडेंट वो नहीं कर सकेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। सो बी केयरफुल। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट 3 इडियट मूवी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।